कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी के वजूब के लिए चंद शराइत हैं। पहली शर्त है मुसलमान होना, दूसरी शर्त है बालिग होना, और तीसरी शर्त है मुकीम होना, और चौथी शर्त है साहिब निसाब होना। अगर ये शराइत पाई जाएं तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब होती है। सबसे पहली शर्त मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है बालिग होना, मुसलमान होने के साथ साथ वो बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब बालिग कौन है और नाबालिग कौन है, थोड़ी सी मुख्तसर वजाहत अर्ज़ करता चलूँ। जे की उम्र 15 साल या इससे ज़्यादा हो चुकी है और अलामात बुलूगत ज़हर नहीं हुई तो वो बालिग शुमार होगा, और अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। और जिस बच्चे की उम्र 15 साल से कम है और अलामात बुलूगत ज़हर हो चुकी हैं और साहिब निसाब है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। और 15 साल से कम उम्र है और अलामात बुलूगत ज़हर नहीं हुई तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके बाद है मुकीम होना, मुसाफिर का पर कुर्बानी नहीं है, यानी जो बंदा सफ़र पर 92 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के लिए वो अपने घर से निकला है और इन अयाम में, अयाम नहर में वो मुसाफिर है, मुकीम नहीं हुआ तो उस पर कुर्बानी नहीं होगी, अगरचे वो साहिब निसाब ही क्यों ना हो। और उसके बाद है साहिब निसाब। अब इस बात को, इस शर्त को हमने समझना है कि हमारे माशरे में कौन बंदा साहिब निसाब है और कौन बंदा साहिब निसाब नहीं है। एक है ज़कात का निसाब और एक है कुर्बानी का निसाब। ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? ज़कात माल नामी पर फ़र्ज़ होती है और माल नामी में 4 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ सोना, चांदी, माल तिजारत और रुपया पैसा जो पड़ा है। और जो कुर्बानी है वो माल गैर नामी पर भी होती है। आपके पास जो चीज़ भी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा, हाजत असलिया के अलावा है, उसकी कीमत निकालेंगे। अगर वो कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या इससे ऊपर चली जाती है तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे घरों में बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हाजत असलिया में शामिल नहीं होती, जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते। जेज़ का सामान है, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जेज़ के जिनको हमने इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल नहीं करते। तो इन तमाम चीज़ों की कीमत निकालेंगे और 52.5 तोले चांदी की कीमत निकालेंगे। अगर इन अशिया की कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत तक या इससे ऊपर चली जाती हैं तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ये है साहिब निसाब होने का मतलब। यहाँ पर मैं एक और मसला भी अर्ज़ करता चलूँ। किसी के पास सिर्फ 1 तोला सोना है। देखें, ज़कात के लिए निसाब ये था कि 7.5 तोले सोना हो। हमने देखना है कि जिसके पास सिर्फ 1 या 2 तोले सोना है तो क्या उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी कि नहीं। तो देखें, जो 1 तोला सोना है यकीनन उसकी कीमत जो है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बंदे पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। और एक मसला ये पूछा जाता है कि क्या कर्जदार कुर्बानी के वजूब से बरी है, यानी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक बंदा मकरूज़ भी हो और वो साहिब निसाब भी हो। बहुत सारे हमारे ताजिर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने तिजारत और शेलर वगैरह जो हैं वो कर्ज़ लेकर उसको चला रहे होते हैं। अगर उस कर्ज़ की कीमत को उनकी मालियत से जुदा किया जाए और उसके बाद उनका जो माल बकिया बचा है 52.5 तोले चांदी की कीमत तक उनकी वो मालियत पहुंचती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो अगर कर्ज़ की कीमत को निकाला जाए और बकिया कीमत वो साहिब निसाब तक पहुंचती है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो ये कोई कैद नहीं है कि जो बंदा मकरूज़ है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है।